Hello student, I am Varun Nishant from LPA Public School. In this video, we will discuss the question from chapter 5, exercise NCERT page number 91. So start from question number 1, that is which of the following statement is not a correct statement about the trains when going from left to right across the period of periodic table. अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हेन वी क्रॉस लेफ्ट टू राइट ऑफ अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? द स्टेटमेंट नंबर 1, द एलिमेंट लेस मेटालिक इन नेचर or element less metallic in nature, less metallic in nature. Yes, अगर हम यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन तक ट्रेवल करते हैं तो यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट अगर ट्रेवल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। अब यहाँ से हम मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो ये तो मेटल है, यहाँ से तो नॉन मेटल शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से ये तो ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है, इट शेयर ओनली, ये शेयर करता है। तो यहाँ पे जब एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे -3 हो जाता है, -2 हो जाता है, -1 हो जाता है, 0। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो अदर द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, बट जो एलिमेंट जो होते हैं वो लेस मेटालिक हो जाते हैं, बिल्कुल लेस मेटालिक हो रहे हैं। मेटालिक तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको अगर मिटा दूं तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे 2-1 हो जाएगा, यहाँ पे 2-2 हो जाएगा, यहाँ पे 2-3 हो जाएगा, यहाँ पे 2-4 हो जाएगा, यहाँ पे 2-5 हो जाएगा, यहाँ पे 2-6 हो जाएगा, यहाँ पे 2-7 हो जाएगा, यहाँ पे 2-8 हो जाएगा। लास्ट वाले सेल में आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक उनका वैलेंस सेल का मतलब जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे KL ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट में जो L है, सेल तो सिमिलर है, सब में सेल सिमिलर है, लेकिन L सेल में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम से लेके नियॉन तक नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में वो इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो अब डी वाला बोल रहा है ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, बिल्कुल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अगर मान लीजिए लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा, बोरॉन बिल्कुल बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अगर CO2, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है H2CO3। H2CO3 जो बना लेगा तो H2 से भी कार्बनिक एसिड होता है और ये है क्या? नॉन मेटल। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पड़ेगा, ऑक्साइड से पढ़ेंगे। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कार्बनिक एसिड बनाएगा, तो एसिडिक होते हैं, बहुत सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, जो एटम होते हैं वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ही इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। देखिए कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना कभी लूज नहीं करता है, नाइट्रोजन कभी नहीं लूज करता है, ऑक्सीजन कभी नहीं लूज करता है, क्लोरीन कभी नहीं लूज करता है, नियॉन को लूज करने गेन वाली कोई वेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपका जो सी ऑप्शन का स्टेटमेंट है, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली लूज नहीं करेगा।
तो ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स X फॉर्म ऑफ क्लोराइड विथ अ फॉर्मूला XCl2। एक एलिमेंट है, देखते हैं, एक एलिमेंट है जिसका नाम है एलिमेंट X फॉर्म क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। एक क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बना रहा है, XCl2 बना रहा है, XCl2 बना रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कभी ना कभी हमेशा कहीं ना कहीं इसका होता है -1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बन जाएगा तब जाके ये, यानी कि जिसका +2 होगा वही ये एलिमेंट हो सकता है। तो बोल रहा है विच इज अ सॉलिड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है। अगर यहाँ इसको तोड़ेंगे तो इस पे +2 आएगा और इस पे -1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 होगा, -1 आएगा तो -2 हो जाएगा इस पे। तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा वाला होगा, प्लस वाला होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब वो सॉलिड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद X would most likely be to say be in the same group of periodic table as, कौन सा पीरियोडिक टेबल इससे मैच करेगा, कौन सा एलिमेंट। तो एलिमेंट देखते हैं, ए है नाइट्रोजन, ए आपका है नाइट्रोजन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे ए नाइट्रोजन है, और बी है आपका मैग्नीशियम, सी है आपका एल्यूमिनियम, और डी है आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक सिलिकॉन तो शेयर करता है, एल्यूमिनियम के पास +3 होता है, नाइट्रोजन के पास -3 होता है। नाइट्रोजन कभी क्लोरीन से रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बचा कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में आप जानते हैं, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो 282 होगा। अगर ये इतना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, और ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 और 28, और ये 28 किसका होता है, नियॉन का होता है, और नियॉन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जब नियॉन स्टेबल होगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी इस एटम की ज़्यादा होगी, और ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तब तो जाके इससे यहाँ पे जो आएगा वो Mg होगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। तो आपका राइट आंसर है बी, दैट इज मैग्नीशियम। और नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज, किस एलिमेंट में, विच एलिमेंट है, इसको नोट करके समझते हैं हम। विच एलिमेंट हैज, कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट हैज, विच एलिमेंट हैज, पहला पॉइंट है आपका, विच एलिमेंट हैज 2 सेल, 2 सेल है भाई, 2 सेल, न्यूक्लियस के बाद 2 सेल, यानी K सेल, L सेल। तो 2 cells, both of which are completely filled with electron. 2 cells, both of which are completely filled with electrons. Completely filled with electron. 2 सेल हैं, तो 2 सेल है, बना देते हैं 2 सेल। पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, प्रोटॉन बनाएंगे, इसमें क्या होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। और यही पर बता रहा है कि 2 सेल हैं,
ठीक है भाई, 2 सेल बन गया। तो 2 सेल में बोल रहा है कंप्लीटली फिल्ड हो, तो आप जानते हैं K की कैपेसिटी होती है 2, L की कैपेसिटी होती है 8, तो ये आपका हो गया K और ये हो गया आपका L। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। L में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 आएगा। तो लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। तो ये 2 8 किसका होता है, 2 8 किसका होता है, तो 2 8 होता है नियॉन का एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो आपका एलिमेंट कौन सा होगा, विच एलिमेंट है, तो क्या होगा आपका आंसर, नियॉन। नियॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दोनों सेल में उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए, वे कौन सा एलिमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। अभी हम लोग बात किए हैं 282 किसका होता है, आप सब जानते हैं किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सी टोटल ऑफ 3 सेल्स, टोटल 3 सेल्स, ये मैंने कितने बनाए हैं, ये 2 सेल्स बनाए हैं। 3 cells with 4 electron in its valence cell, टोटल 3 सेल हैं और उसके वैलेंस सेल में, यानी कि वैलेंस सेल कहिए या आउटर मोस्ट सेल कहिए, दोनों सेल, दोनों का जो नाम है वो एक ही का नाम है, वो क्या होता है, वो आपका होता है आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। टोटल 3 सेल्स हैं बट उसके वैलेंस सेल में टोटल कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बनाते हैं, तो सिंपली नहीं जानते कोई बात नहीं है, बना के देख लेते हैं। तो बना के देखेंगे तो टोटल पहले हम कितना सेल बनाएंगे, टोटल 3 सेल बनाएंगे। तो टोटल 3 सेल बनाएंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ टोटल 3 सेल बनाया, टोटल 3 सेल बनाया और टोटल 3 सेल मैंने बनाया, तो ये बोल रहा है कि टोटल में लास्ट वाले सेल में, वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 4 K L M। तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो हुए आपके 4, और ये किसका एटॉमिक नंबर है, तो होता है 14। और 14 किसका होता है, कार्बन के ठीक नीचे होता है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसका नाम है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक क्या है, एक मेटलॉइड है, ये आधा मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, आधा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल ऑफ 2 सेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। पूछ रहा है टोटल 2 सेल्स है, टोटल 2 ही सेल्स हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, टोटल 2 सेल है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, टोटल 2 सेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल, इसके वैलेंस सेल में टोटल 2 सेल हैं, लेकिन इसके वैलेंस सेल में टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब मैं पूरा इलेक्ट्रॉन को मिटा देता हूँ, इस नए से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता हूँ, ये लास्ट वाला सेल ड्रॉ करता हूँ और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका होता है, बोरॉन का। तो आपका एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, आपका एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट फर्स्ट सेल। पहले सेल के अलावा इसके दूसरे सेल में पहले सेल के दुगना इलेक्ट्रॉन है।
पहले सेल, 2 सेल हैं इसके पास, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन में इसके पहले सेल के वैसे दूसरे सेल में इसके पहले सेल से दुगना इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सेल में आप जानते हैं के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे सेल में बोल रहे हैं कि उसके दुगना है, तो दुगना है तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 यानी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बनाते हैं हम, ये तो बन ही जाएगा नियर अबाउट। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ उसको। तो बोल रहा है कि पहले वाले सेल के ट्वाइस है, तो पहले वाले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वाला आप जानते हैं के सेल होता है, और दूसरा वाला सेल क्या होता है, एल सेल होता है। तो एल सेल में बोल रहा है कि उसके ट्वाइस हैं, पहले वाले के ट्वाइस हैं, तो पहले वाले का ट्वाइस मतलब 2 2 जा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 4, तो 2 4 होगा, तो 2 4 में किसका हो जाएगा, ये होता है 6, और 6 किसका होता है, कार्बन का। तो our correct answer is going to, the element will be carbon, that is 6. So it is a point, dear student. Another point we will discuss in the next video. Thank you.